Good morning, smart learners of APS. How are you all? Hope you all are fit and healthy. May your each day be as beautiful as you are. I welcome you all in today's virtual class of EVS. Here is a beautiful quote for you. Do your best. Show respect. Work hard. Be a leader. Help others. Be kind. बेटा, आप जो भी काम करते हो उसमें अपना बेस्ट दो। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई गेम खेल रहे हो, उसको आपको मन से करना है। हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। आपको अपनी लाइफ में जो भी गोल अचीव करना है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है। हमेशा दूसरों की मदद करनी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है। एंड ऑलवेज बी काइंड टू अदर्स। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर नंबर 17. Name of the chapter is Poetry. Today we will do page number 102, 103 and 104. बेटा, आपकी मम्मा खाना बनाने के लिए क्या यूज़ करती हैं? वेरी गुड, प्रेशर कुकर, कढ़ाई। और ये सब किस चीज़ के बने हुए हैं? मेटल के। लेकिन बेटा, पुराने समय में लोग खाना अर्दन पोट्स में बनाते थे। मिट्टी के पोट्स में लोग खाना बनाते थे। और आज का हमारा चैप्टर इसी बारे में है। आज हम पढ़ेंगे कि पोट्स कैसे बनाए जाते हैं और पोट्स कितनी तरीके के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द वार्म अप एक्टिविटी गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 102. व्हाट इज रिटन ओवर देयर? Why water kept in earthen pots gets cool? मिट्टी के घड़ों में रखा हुआ पानी ठंडा क्यों हो जाता है? बेटा, हम सब लोग समर में अपने घर में मिट्टी का घड़ा लाकर रखते हैं और उसके ठंडे ठंडे पानी को पीते हैं। अब मैं बताऊंगी कि मिट्टी के घड़ों में रखा हुआ पानी ठंडा क्यों हो जाता है। बेटा, ये देखो क्या है? ये है अर्दन पोट, मटका, जिसमें हम समर में पानी रखते हैं। अब बेटा, इस मटके में क्या है? इस मटके के अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक होल्स होते हैं। उन होल्स को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। बेटा, जो इसमें पानी होता है वो इन होल्स से लगातार इवेपोरेट होता रहता है। आपको पता है ना इवेपोरेशन क्या है? यस, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। लगातार इवेपोरेशन की वजह से जो मटके के अंदर पानी होता है वो ठंडा रहता है, जिसे हम समर में पीते हैं। Here are some new words of this chapter. First word is agriculture. A-G-R-I-C-U-L-T-U-R-E. Agriculture. Agriculture means फसल उगाना, growing crops. Second word is invent. I-N-V-E-N-T. Invent. Invent means खोज करना. Third word is basket. B-A-S-K-E-T. Basket. Basket means टोकरी. Fourth word is earthen pot. E-A-R-T-H-E-N. earthen. P-O-T. pot. मिट्टी का pot. बेटा, these are the new words of this chapter that you have to write down in your EVS notebook in neat and clean handwriting. Early humans used to move from one place to another. Early humans एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. They did not know anything about agriculture. उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें फसल उगानी नहीं आती थी। अर्ली ह्यूमंस को जो कुछ भी खाने को मिलता था वो उसको खा लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने एक जगह रहना
शुरू किया, मकान बनाने शुरू किए, मिट्टी का सामान बनाना शुरू किया, खाना पकाना शुरू किया और खाना पकाने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। मिट्टी से सामान बनाने की कला को पोट्री कहते हैं। तो व्हाट इज पोट्री? द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स विद क्ले। बेटा, जब तक व्हील की इन्वेंशन नहीं हुई थी तब तक पोट्री इजी नहीं थी, बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील पोट्री बिकेम इजियर एंड फास्टर। व्हील की खोज के बाद पोट्री इजी और फास्ट हो गई। अब मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि व्हील की हेल्प से पोट्स कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले पोटर एक स्टिक की हेल्प से व्हील को घुमाते हैं। अब वो मिट्टी लेते हैं और उसको सेंटर में रखते हैं। पानी लगाकर वो अपने हाथों का प्रेशर देते हैं और जिस भी शेप का वो पोट बनाना चाहते हैं वैसा पोट वो बनाते हैं। जब तक कि पोट उस शेप में तैयार नहीं हो जाता तब तक वो अपने हैंड से प्रेशर देते हैं। पोट तैयार होने के बाद वो उसको एक थ्रेड से कट कर देते हैं। देखिए वो कैसे थ्रेड से पोट को कट कर रहे हैं। नाउ पोट इज रेडी। बेटा, पोट्स आर ऑफ 3 टाइप्स: कॉइल पोट्स, बास्केट पोट्स एंड पिंच पोट्स। अब मैं आपको एक्टिविटी के थ्रू बताऊंगी कि ये तीनों तरीके के पोट्स कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कॉइल पोट। कॉइल पोट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्ले लेंगे और इसकी कॉइल बनाएंगे। ओके, कॉइल बनाकर हम इसके रिंग बना लेंगे। ये देखिए मैंने रिंग बना लिया है। ठीक है, ऐसे ही आपने रिंग्स तैयार कर लेने हैं। मैंने यहाँ पर देखो रिंग्स तैयार करके रखे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे? हम एक बेस लेंगे, इस पर सबसे छोटा रिंग रखेंगे। ये सबसे छोटा रिंग है। इसके ऊपर इससे बड़ा रिंग रखेंगे। अब इसके ऊपर उससे बड़ा रिंग रखेंगे, उससे बड़ा रिंग, एक के ऊपर एक हम रिंग रखते चले जाएंगे और ये हमारा कॉइल पोट तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये बन गया हमारा कॉइल पोट। ठीक है, ये कौन सा पोट है? कॉइल पोट। ओके बेटा, सेकेंड टाइप ऑफ पोट हम बनाएंगे बास्केट पोट। बास्केट पोट बनाने के लिए हमें एक चाहिए बास्केट और क्ले। अब क्या करेंगे? हम इस क्ले को बास्केट में रखेंगे और बास्केट को पूरा इससे कवर कर देंगे। इसको करने के बाद क्या करेंगे बेटा? इस बास्केट को फायर में रखेंगे, आग में पकाएंगे। जब हम इसको आग में पकाएंगे तो क्या होगा? ये जो बास्केट है ये जल जाएगी और जो अंदर पोट है वो बास्केट की शेप ले लेगा। ओके, तो ये कौन सा पोट है? बास्केट पोट। थर्ड टाइप ऑफ पोट इज पिंच पोट। पिंच पोट बनाने के लिए हम क्ले लेंगे और हमें क्या यूज़ करनी है? अपनी फिंगर्स एंड थंब। इससे हमें प्रेशर देना है और पोट की शेप देनी है। आप देखिए मैं अपनी फिंगर और थंब की हेल्प से एक पोट की शेप दे रही हूँ क्ले को। देखिए बन गया ना हमारा पोट। तो ये कौन सा पोट है? ये है पिंच पोट। तो बेटा आज हमने 3 तरीके के पोट बनाने सीखे। नंबर 1 कॉइल पोट, नंबर 2 बास्केट पोट एंड नंबर 3 पिंच पोट। यूजेस ऑफ क्ले। क्ले का बेटा हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। इन विलेजेस फूड इज कुक्ड इन अर्दन पोट्स कॉल्ड हांडीज। विलेजेस में आज भी खाना अर्दन पोट्स में बनाया जाता है और उन अर्दन पोट्स को कहते हैं हांडीज। हांडीज में बना हुआ खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। वाटर
मैंने अभी आपको वार्म अप एक्टिविटी में घड़ा दिखाया था। घड़े के अंदर पानी ठंडा रहता है, समर में हम उस पानी को पीते हैं, इसीलिए घड़े को नेचुरल रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट, some people drink tea in earthen cups called कुल्हड़। कुछ लोग चाय मिट्टी के कप्स में पीते हैं और उन मिट्टी के कप्स को क्या कहते हैं बेटा? कुल्हड़। आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो तो हो सकता है वहां आपने देखा हो कि चाय वहां मिट्टी के कप्स में मिलती है, कुल्हड़ में मिलती है। और आपको एक बात पता है बेटा, इन कुल्हड़ में दही भी जमाया जाता है और इनमें जमा हुआ दही बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। Many decorative items are made from clay. क्ले से बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम्स बनाई जाती हैं, जैसे कि भगवान की मूर्तियाँ, डॉल, लैंप स्टैंड। हो सकता है आपके घर में भी बहुत सारी चीजें हों जो कि मिट्टी से बनी होती हैं। बेटा अभी कुछ दिन पहले आपने कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था? यस, दिवाली। दिवाली को कौन सा फेस्टिवल कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। उस दिन आपने क्या जलाए थे? यस, दियास। वो दियास किसके बने हुए थे? मिट्टी के। ड्यूरिंग दिवाली दियास आर मेड ऑफ क्ले। दिवाली के दिनों में क्ले के बने हुए दियास हमें बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। मार्केट में हम जाते हैं, अलग अलग तरह के दियास होते हैं, कुछ सिंपल दियास होते हैं और कुछ पर कलर किया होता है ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। A musical instrument called घटम is made of clay. बेटा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम है घटम। वो किसका बना हुआ है? वो भी क्ले का बना हुआ एक पोट है। बेटा this was all about chapter number 17 pottery. Today we discuss about pottery. Pottery क्या होती है? The art of making things from clay is called pottery. उसके बाद हमने different types of pots के बारे में जाना। Pots 3 types के होते हैं, coil pot, pinch pot and basket pot. After that we discuss the uses of clay in everyday life. Now it's time for reading of the chapter. Let's start the reading of the chapter. Open your book, page number 102. Early humans used to move from place to place. They did not know about agriculture and used to eat whatever they could find. After some time, they settled down at one place. They built homes and started to make pots of clay to cook their food. A pot was made by just pushing into a ball of wet clay or by making a long snake of clay and simply coiling it into the shape of a pot. The art of making things from clay is called pottery. Clay is a sticky, wet type of soil. When the wheel was invented, pottery became easier and faster. The first wheels were slow, but then the fast wheels were used. The fast wheel is a platform which spins like a top. A lump of clay is put in the center of the platform, and when the wheel is given a push, it spins. The potter uses his hand to shape the lump of clay into a pot. Using the fast wheel, a good potter can make a pot every minute. Different types of pots. Number 1. Coil pots. Rings are made
by making coils of clay. These rings are placed one above the another to make a pot. Number 2. Basket pots. First, clay is put in a basket and then the pot is made. When it is put into fire, the basket gets burnt and the pot retains the shape of the basket. Third, pinch pots. The clay is pinched between the finger and thumb to give shape to the pot. Use of clay in everyday life. In villages, people use earthen pots called handis. Food is cooked in them. Water is stored in ghadas. Some people drink tea in earthen cups called kulhars. Curd is also made in them. Many decorative items like elephants, horses, dolls, lampstands and idols of God are made from clay. During Diwali, diyas are made from clay. They are then painted to make them look attractive. Ghatam is a musical instrument. It is a specially made clay pot. It's time for homework. Read chapter 17. Write new words in notebook. Thank you. Meet you soon in the next video. Take care of yourself. Bye.